everyone. Good morning. How are you? I hope you are all fine and safe in your room. Having a big smile on your face for watching this video. Today we will cover chapter 11 tables and shares part 2 of class 4 subject maths. तो स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो में चैप्टर 11 टेबल्स एंड शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर 11 टेबल्स एंड शेयर्स पार्ट 2 पेज नंबर 124. जंपिंग एनिमल्स. डू यू रिमेंबर द जंपिंग एनिमल्स ऑफ क्लास थर्ड? आपको मालूम है जब आप क्लास थर्ड में थे तो आपने जंपिंग एनिमल्स के बारे में पढ़े थे. अ फ्रॉग जंप 3 स्टेप्स एट अ टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम 0. अब ये फ्रॉग जो है वो 3 स्टेप से जंप कर रही है एंड 0 से स्टार्ट कर रही है. काउंट द जंप इट टेक्स टू रीच 27. सो ही हैज टेकन 27 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू. अब हमें काउंट करना है कि वो 27 नंबर तक जंप करेंगी तो वो कितने टाइम्स जंप करेगी. तो 3 से जंप कर रही है, 3 में 1 टाइम, फिर ये 3 से 6 तक 2, फिर 6 से 9 तक 3 टाइम्स जंप. ऐसे करते 27 तक जब वो पहुंचेगी तो वो 9 टाइम्स जंप करेगी. आपको यहाँ 9 लिखना है एंड जब आप डिवाइड करोगे तो आपको 3 का टेबल बोलना है एंड 3 के टेबल में जब 9 टाइम्स तक बोलेंगे तो 3 9 आर 27 मीन्स आंसर 9 आएगा. He has taken dash jumps if he is at 36. जब वो 36 पे पहुंचेगी तो वो कितने टाइम्स जंप करेगी. तो आपको यहाँ 36 को 3 से डिवाइड करना है क्योंकि वो 3 से जंप कर रही है. तो जब आप 36 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 12 मीन्स 12 3 आर 36. आपको लिखना है यहाँ पे 12. आप ऐसे लिख सकते हो he has taken 12 jumps from starting point. If he is at 42, he has taken jumps. अब वो 42 वाले नंबर पे पहुंच गई तो उसने कितने जंप किए. तो 3 का एक जंप हो रहा है तो उसने कितने जंप किए. तो ये आपको 42 को 3 से डिवाइड करना है तो आपका आंसर आएगा 14 जंप्स. आपको यहाँ 14 लिखना है. आप लिख सकते हो he has taken 14 jumps. स्टार्टिंग फ्रॉम 0 ए रैबिट जंप 5 स्टेप एट ए टाइम. अब आपको 0 से स्टार्टिंग करना है एंड रैबिट जो है वो 5 से जंप कर रहा है हर एक स्टेप में. इन हाउ मेनी जंप्स डज ही रीच एज 25. वो 5 से जंप कर रहा है एंड वो 25 पे पहुंच गया तो उसने कितने टाइम्स जंप किया. तो आपको 25 को 5 से डिवाइड करना है. तो 25 को 5 से डिवाइड करोगे मीन्स 5 का टेबल आप 5 टाइम्स बोलोगे तो आपका 25 आएगा मीन्स उसने 5 टाइम्स जंप किया. आप आंसर लिखोगे इन 5 जंप्स ही रीचेस एट 25. ही रीचेस डैश आफ्टर टेकिंग 8 जंप्स. अब रैबिट एक जंप 5 स्टेप में कर रहा है एंड वो 8 जंप कर रहा है तो वो कितने में पहुंच गया. रीचेस मीन्स पहुंचना. तो आपको यहाँ मल्टीप्लीकेशन करना होगा. 5 मल्टीप्लाइड बाय 8. 5 8 आर 40. आपको यहाँ 40 लिखना है. अब लिखोगे ही रीचेस in 8 jumps equal to 40. He needs dash jumps to reach 55. अब रैबिट की एक जंप मीन्स एक स्टेप 5 की हो रही है तो 55 में पहुंचने के लिए उसने कितने टाइम्स जंप करना होगा. तो उसे 11 टाइम्स जंप करना होगा मीन्स 55 को 5 से डिवाइड करना होगा. 11 5 आर 55. तो यहाँ लिखना है he needs 11 jump to reaches 55. प्रैक्टिस टाइम. आपको यहाँ डिवीजन दिया है वो आपको सॉल्व करना है. 2 के स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ में 28 को 2 से डिवाइड करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 इस साइड लिखेंगे एंड 28 को यहाँ लिखेंगे. सबसे पहले हम 2 को एक ही नंबर से डिवाइड करेंगे. तो 2 के टेबल को आप जब 1 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आता है मीन्स 2 1 आर 2. आपने 2 यहाँ लिखे एंड 1 ऊपर लिखे. 2 माइनस 2 0. अब ये जो 8 है इसको हमने नीचे लाए. फिर 2 के टेबल को आप 4 टाइम्स बोलोगे आपको 2 4 आर 8 होगा मीन्स 4 को यहाँ लिखे एंड 2 4 आर 8 मीन्स 8 माइनस 8 0. तो आपका मेन आंसर क्या आया 14. देन सेकेंड 57 डिवाइडेड बाय 7. आपको 57 को 56 को 7 से डिवाइड करना है. तो स्टूडेंट आप 7 के टेबल को जब 8 टाइम्स बोलोगे तो आपको 56 आता है
मीन्स 7 8 आर 56. 56 minus 56 equal to 0. 48 डिवाइडेड बाय 4. आपको 48 को 4 से डिवाइड करना है. सबसे पहले आपको 4 का टेबल 1 टाइम्स बोलोगे, मीन्स 4 1 आर 4, तो 1 को आपने यहाँ लिखे एंड 4 माइनस 4 इक्वल टू 0. अब ये जो 8 है ये नीचे आया. फिर 4 के टेबल को आप 2 टाइम्स बोलोगे. 4 2 आर 8, आपने 2 यहाँ लिखे एंड ये 8 यहाँ लिखे. 8 माइनस 8 0, और जो मेन आंसर है ये 12 आया. देन आपको 66 को 6 से डिवाइड करना है. तो आप 6 के टेबल को जब आप सबसे पहले आपको 6 ही लेना है, मीन 6 1 आर 6, 6 माइनस 6 0. देन ये जो 6 है ये नीचे आया. फिर 6 1 आर 6, 6 माइनस 6 0, मीन्स मेन आंसर कितना आया 11. 11 6 आर 66. She sails. Dhruv lives near the sea. He thought of making necklaces for his 3 friends. He looked for seashells the whole day. He collected 112 seashells by evening. Now he had many different colorful and shiny shells. ध्रुव सी के पास रहता है, मीन्स समुद्र के थोड़ा से पास में वो रहता है, और वो अपने फ्रेंड के लिए नेकलेस बनाने का सोचता है. और वो पूरे दिन में शीशेल को काउंट करता है, और उसने 112 शीशेल को कलेक्ट किए. शाम तक 112 शीशेल को कलेक्ट किए. क्योंकि स्टूडेंट्स आप देख सकते हो ये जो शीशेल्स है बहुत ही कलरफुल है. I will make a necklace of 28 shells. Will these shells be enough to make necklaces for all my friends? अब वो एक नेकलेस में 28 शेल का यूज करता है, मीन्स 28 शेल का एक नेकलेस बनाता है. He took 28 shells for one necklace. एक नेकलेस के लिए वो 28 शेल्स का यूज करता है. 112 minus 28 is equal to 84. Now he was left with 84 shells. Again he took 28 more shells for द सेकेंड नेकलेस. अब वो फिर से सेकेंड नेकलेस के लिए 28 शेल का यूज करता है. हाउ मेनी शेल्स आर लेफ्ट नाउ? उनके पास कितने शेल बचे हैं 84 शेल बचे हैं, और एक नेकलेस के लिए 28 शेल लग रहे हैं. मीन्स अभी उनके पास 2 नेकलेस बना के हो गए एंड 56 शेल और अभी बचे हैं. देन ही टुक शेल्स फॉर द थर्ड नेकलेस. अब थर्ड नेकलेस के लिए वो 56 माइनस 28 करेंगे, तो उनका आंसर कितना आएगा 28 shells. So she was left with 28 shells. How many necklaces can Dhruv make from 112 shells? अब ध्रुव ने 112 शेल का यूज करके कितने नेकलेस बनाए हैं, तो आपको यहाँ 112 को 28 से डिवाइड करना है. आंसर आएगा आपका 4. मीन्स नंबर ऑफ नेकलेस ध्रुव कैन मेक फ्रॉम 4 आर द शेल इनफ फॉर मेकिंग नेकलेस फॉर ऑल हिज फ्रेंड्स. Yes, the shells are sufficient to make necklace for all of her friend. क्योंकि उसके फ्रेंड कितने थे 3 फ्रेंड से, एंड नेकलेस कितने बने 4 नेकलेस बने, तो सफिशियंट हो गए. Try this. Kannu made a necklace of 17 seashells. How many such necklaces can be made using 100 seashells? कन्नू के पास 100 seashells है एंड वो एक नेकलेस में 17 seashell का यूज करता है, तो उसके अब कितने नेकलेस बनेंगे वो हमें फाइंड आउट करना है. There are 100 seashells and 17 seashells are required to make one necklace. So, seashells left after making one necklace is equal to 100 minus 17 is equal to 83. अब 100 में से एक नेकलेस बन गया, तो उनके पास 83 seashells बचे हैं. Seashell left after making second necklace. अब उनके पास 83 seashells बचे हैं, उनमें से और वो सेकेंड नेकलेस बना रहे हैं, तो उनके पास अभी कितने seashell बचे 66. Seashells left after making third necklace. 66 minus 17 is equal to 49. Seashell left after making fourth necklace. अब वो फोर्थ नेकलेस बना रहे हैं, तो 49 में से 17 को माइनस किए, आंसर आया 32. देन Seashells left after making fifth necklace. अब उन्होंने 32 में से 17 को माइनस किए, उनके पास कितने seashell बचे 15 seashell बचे. मीन्स 5 नेकलेस होके 15 seashell उनके पास अभी भी बचे हैं. 15 seashells left after making up 5 necklaces. So only 5 necklaces can be made using 100 seashells, and after making necklace 15 seashells will be left unused.
One cartoon can hold 85 soap bars. Shelly wants to pack 338 soap bars. How many cartons does she need for packing all of them? शेली के पास 338 सोप बार है एंड एक सोप बार में 85 कार्टून्स है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि उसे 338 सोप बार पैक करने के लिए कितने कार्टून्स की जरूरत है। ओके, टोटल नंबर ऑफ सोप बार्स लिखना है, नंबर ऑफ कार्टून्स, नंबर ऑफ सोप बार रिक्वायर्ड, सोप बार लेब। टोटल नंबर कितने हैं? 338 सोप बार है। फिर सबसे पहले वो एक कार्टून का यूज कर रहे हैं। एक कार्टून में 85 सोप बार्स है, तो उनके पास कितने बचेंगे? 253 सोप बार्स लेफ्ट रहेंगे, मीन्स बचे रहेंगे। देनो अभी उनके पास 253 सोप बार्स है। अब सेकंड कार्टून में 85 लग रहे हैं, तो उनके पास कितने बचेंगे? 168। और 168 में से वो और एक सोप बार बना रहे हैं, तो उनके पास कितने बचे अभी? 83। तो 83 बचे और एक फोर्थ नंबर का कार्टून्स वो यूज कर रहे हैं। बट एक सोप बार में 85 कार्टून्स की जरूरत है और 83 जो है 85 से कम है, तो उनके पास 83 सोप बार्स बचे रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ कार्टून्स इक्वल टू 4। Hence total 4 cartons will be required to pack all 338 soap bars. Manpreet wants 1500 sacks of cement for making a house. A truck carries 250 sacks at a time. How many trips will the truck make? मनप्रीत को 1500 सैक्स ऑफ सीमेंट की जरूरत है हाउस बनाने के लिए। तो उसका जो ट्रक है वो 250 सैक्स एक टाइम में कैरी कर सकता है। तो अब उसे कितने टाइम्स ट्रिप मारना पड़ेगा, मीन्स कितने टाइम्स उसे लेके जाना पड़ेगा, तब उनके 1500 सैक्स सीमेंट के हो गए, वो हमें फाइंड आउट करना है। आंसर में लिखोगे, इन वन ट्रिप ऑफ ट्रक 250 सैक्स ऑफ सीमेंट कैन बी कैरीड। द सैक्स लेब 1500 minus 250 equal to 1250. In second trip of truck, another 250 sacks of cement can be carried. The sacks left 1250 minus 250 equal to 1000. उसकी एक ट्रिप हो गई, एक ट्रिप में उसके पास 1250 सैक्स बचे हैं और सेकेंड ट्रिप में उसके पास 1000 ब्रिक्स बचे हैं। In third trip of truck, another 250 sacks of cement can be carried. The sacks left, अब थर्ड ट्रिप में उसके पास 750 सैक्स बचे हैं। इन फोर्थ ट्रिप ऑफ ट्रक अनदर 250 सैक्स ऑफ सीमेंट कैन बी कैरीड। द सैक्स लेफ्ट 750 माइनस 250 इक्वल टू 500। मीन्स फोर्थ ट्रिप भी लेके जाने के बाद और 500 सैक्स बचे हैं। देन इन फिफ्थ ट्रिप ऑफ ट्रक अनदर 250 सैक्स ऑफ सीमेंट कैन बी कैरीड। द सैक्स लेफ्ट 250। फिफ्थ ट्रिप होने के बाद भी उसके पास 250 सैक्स बचे। इन सिक्स ट्रिप ऑफ ट्रक अनदर 250 सैक्स ऑफ सीमेंट कैन बी कैरीड। द सैक लेफ्ट 250 माइनस 250 इज इक्वल टू 0। सो ही नीड 6 ट्रिप ऑफ ट्रक टू कैरी ऑल 1500 सैक्स ऑफ सीमेंट। उससे कितने टाइम्स ट्रिप मारना पड़ेगा? 6 टाइम। और ड्राइवर चार्जेस 500 रुपीज फॉर ए ट्रिप। हाउ मच विल मनप्रीत पे द ड्राइवर फॉर ऑल द ट्रिप्स। अब उसके ट्रक का एक ट्रिप का चार्ज कितना है? 500 रुपीज। तो उसके टोटल 6 ट्रिप हो गए। तब हमें फाइंड आउट करना है कि वो मनप्रीत ड्राइवर को कितने रुपीज पेड करेगा। आंसर में लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रक ट्रिप इक्वल टू 6। फॉर वन ट्रिप ड्राइवर चार्जेस 500 रुपीज। देयरफॉर फॉर 6 ट्रिप ड्राइवर चार्जेस 500 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू 3000 रुपीज। Hence, Manpreet will pay 3000 rupees to the driver for all the trips. कितने रुपीज पे करेगा? 3000 रुपीज। गंगू स्वीट्स। गंगू is making sweets for Eid. He has made a tray of 80 laddus. गंगू ईद के फेस्टिवल के लिए स्वीट्स मेकिंग मतलब बना रहा है और उसके पास एक ट्रे में 80 लड्डूज हैं। Are the sweets in the tray enough to pack 23 small boxes? Please pack 4 laddus in a box. I need 23 small boxes. ये बोल रहे कि प्लीज मुझे एक बॉक्स में 4 लड्डू पैक करके दो और मुझे 23 बॉक्सेस की जरूरत है। Are the sweets in the tray enough to pack 23 small boxes? अब उनके पास 80 लड्डूज है
और उन्हें 23 बॉक्सेस में 4 लड्डू चाहिए। हमें फाइंड आउट करना है कि जो लड्डूज है वो इनफ होंगे, मीन्स पूरे होंगे क्या, कि जिसने उसे जरूरत है। आंसर में लिखोगे आप, नंबर ऑफ लड्डूस रिक्वायर टू पैक 1 स्मॉल बॉक्स इक्वल टू 4। नंबर ऑफ लड्डूस रिक्वायर टू पैक 23 स्मॉल बॉक्सेस, 4 multiplied by 23 is equal to 92. No, 80 laddus are not enough to pack 23 small boxes. How many more sweets are needed? फाइंड आउट करना है कि अब उसे कितने स्वीट्स की जरूरत है। तो 23 बॉक्स में कितने लड्डू लग रहे हैं, 92 लड्डू लग रहे हैं, एंड उनके पास 80 लड्डू है, तो उन्हें कितने लड्डू की जरूरत है वो हमें फाइंड आउट करना है। आंसर में लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ लड्डूस रिक्वायर्ड टू पैक 23 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 92। टोटल नंबर ऑफ लड्डूस अवेलेबल 80, उनके पास 80 लड्डू अवेलेबल है। नंबर ऑफ मोर लड्डूस रिक्वायर्ड इक्वल टू 92 माइनस 80 इक्वल टू 12, तो उन्हें 12 लड्डूस की जरूरत है। गंगू आल्सो हैज अ बिगर बॉक्स इन विच ही पैक 12 लड्डूस। हाउ मेनी बॉक्सेस डज ही नीड फॉर पैकिंग 60 लड्डूस। अब गंगू के पास बिगर बैग है, तो एक पैक में 12 लड्डूस बोल रहा है, तो उनके पास 60 लड्डू है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि 60 लड्डूस को पैक करने के लिए कितने बॉक्सेस की जरूरत है। एक बॉक्स में 12 लड्डू है। आंसर में लिखेंगे, नंबर ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर्ड टू पैक 12 लड्डूस, नंबर ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर्ड टू पैक 16 लड्डूज। 12 लड्डूज के लिए एक बॉक्स लग रहा है, तो 16 लड्डूज के लिए कितने बॉक्स लगेंगे वो फाइंड आउट करना है। तो आपको 60 को 12 से डिवाइड करना है, तो आंसर आएगा 5। उन्हें कितने बॉक्स की जरूरत है, 5 बॉक्स की। आप आंसर में लिखोगे, 5 बॉक्सेस डज ही नीड फॉर पैकिंग 60 लड्डूज। आई होप आपको इस चैप्टर का पार्ट 2 समझा होगा, और रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।